एक चक्रव्यूह का दृश्य मैं तुमको दिखाता हूँ अभी। एक चक्रव्यूह का दृश्य मैं तुमको दिखाता हूँ अभी। वीरता के सहित ही छल भी सुनाता हूँ अभी। चले आओ संग मेरे, क्या तुम्हें ये भान है? एक बालक जो उदर में ही उज्जवलता का प्रमाण है। गुरु से ना पिता द्वारा जिसने ली शिक्षा अधूरी, अधूरी इसलिए जो मान ली निंद्रा पूरी। तो देखो देखो चक्रव्यूह का कैसा ये जाल है। कौरवी तलवारों के आगे पांडवों की ढाल है। जहाँ पार्थ के रथ को चलाते स्वयं कृष्ण भगवान है, परंतु छल के कारणों से अर्जुन चक्रव्यूह से अनजान है। उधर जो दृश्य है वो अजब कोलाहल का है। युधिष्ठिर प्रश्नों से घिरे नहीं कोई हल्का है। कौन भेदे चक्रव्यूह को, कौन जाने इस विधि को। भीम नकुल ना जाने सहदेव इस निधि को। वीरता की भूमि पर ये अजब सा भाव है। कवच धारण किए कंधों पर ये कैसा दबाव है। सारे बंद रास्तों से चलकर एक नई उमंग आई। देखो कौन जिसने एक नई हलचल मचाई। दीप्ति चेहरे सहित एक नव युवक दृष्टिगत हुआ। अर्जुन के भेष में एक योद्धा अवगत हुआ। वैसी ही वाक शैली धनुष लिए हाथ में। चक्रव्यूह भेदूंगा मैं गर्जना संवाद में। ये तो अर्जुन का अभिमन्यु। युधिष्ठिर बोले चौंक कर, आयु तुम्हारी युद्ध की ना। उसे बोला देखकर। अभिमन्यु बोला, आयु उत्तरदायी नहीं, वीरता परखने को। काल ही काफी है दीवार इतिहास की दरकने को। मैं जाऊंगा चक्रव्यूह में बस सहित मेरे तुम आना। अधूरा है ज्ञान मुझको, पूर्ण है इसको बनाना। अधूरा है ज्ञान सुनकर युधिष्ठिर संकोचित हुए। अभिमन्यु की धृष्टता पर फिर से वे क्रोधित हुए। तुम्हारी आयु है छोटी, तुम्हें संकट में ना हम डालेंगे। अर्जुन की पूंजी को यूं हवा में ना उछालेंगे। अभिमन्यु बोले सुन कथन को, क्या वीरता पर आयु की रोक है? वीर गति पर शोक करना वीरता पर शोक है। इन सभी बातों को सुनकर युधिष्ठिर पुलकित हुए। चक्रव्यूह भेदन को लेकर फिर कहीं सुनिश्चित हुए। फिर हुआ संग्राम आरंभ, जयग्रस्त समक्ष आ गया। अभिमन्यु के बाण आघातों से मुंह की खा गया। कर्ण भी आए तो वो भी युद्ध में असक्षम रहे। अभिमन्यु के प्रहारों से घाव उनके नम रहे। मामा शकुनी के सहित मिलखेल दुर्योधन रचा। संग में है शक्ति ये विचार उसको अब जचा। 8 योद्धाओं ने घेरा अभिमन्यु जैसे बाल को। गिद्ध को वे नोचते हैं जैसे शव की खाल को। वारों पर वार होते फिर भी अभिमन्यु के प्रहार होते। भूमि पर गिरा अभिमन्यु निहत्ता थका लहुलुहान। उठा थामा ले चला पहिए को लेकर वो बलवान। हुंकार भरकर दीर्घ मेघों की भांति वो मनुज। घबरा रहे हैं उस निहत्ते साहसी को देख वो धनुज। उसकी देह में शक्ति का एक अजब सा संचार है। एक अकेले वार में भी 100 प्रहार सुमार है। माटी रक्त रंजित हुई है, वीरता संचित हुई है। अर्जुन सदृश वीर है वो, वीरता से पुष्टि हुई है। सहस्त्र घाव तन पर लिए वो बाल पहिए को लिए। स्वयं काल का रण लिए 100 भुजाओं का बल लिए। किंतु दुर्योधन रचित चाल में वो फंस गया। कौरवों द्वारा बनाए कीच में वो धंस गया। नियमा विरुद्ध वार की धार पर धिक्कार है। नियमा विरुद्ध वार की धार पर धिक्कार है। एक कृपाण चल पड़ी पीठ से वक्ष पार है। पिताश्री का सर उठा था उसकी लड़खड़ाती जीभ पर। व्योम भी कंपित हैं उसके पीड़ा के स्वर पर। कहीं दूर अर्जुन को आभास इसका हो चला। वीर योद्धा पुत्र खोया, आंख से आंसू बहा। और वहीं उसी भूमि पर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त है। ये विजय थी बस वीरता की, कायरता तो अभिशाप है, कायरता तो अभिशाप।